अब खबरें विस्तार से। साकची स्थित अब्दुल रहमान भवन के तीसरे तल्ले पर सुबह अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। यहां ज्यादातर कश्मीरी लोग रहते हैं। साकची मोहम्मदन लाइन स्थित अब्दुल रहमान भवन में सुबह लगभग 8 बजे अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। इसमें गर्म कपड़ों का फेरी लगाकर बिजनेस करने वाले कश्मीरी लोग रहते हैं। यहाँ करीब 25 से ज्यादा कश्मीरी रहते हैं और सुबह वे फेरी के लिए निकल जाते हैं। सूचना पाकर टाटा स्टील और सरकारी 3 अग्निशमन दस्ते ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए मूल्य के कपड़े, कीमती शॉल समेत लाखों रुपए के नोट भी जल गए। 40-50 लाख का ये लिखा हुआ है, इसमें हिसाब ही खाली। बिल्डिंग का अब्दुल रहीम कॉम्प्लेक्स। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम कलीमुल्ला है। कैसे आग लगा? वो लोग सोया हुआ था रात में और इलेक्ट्रिक शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट सर्किट कर गया, उसी से आग लग गया। ऊपर हुआ, आप देख लीजिए सामने शॉर्ट सर्किट लगा हुआ है, जिसके कारण हम लोग कश्मीर से यहाँ आए हैं कुछ कमाने के लिए, लेकिन आज तो हमारे पेट ही बुझ गया है। जो मेन हुआ जिसका है वो अभी तक नहीं आया। अगर वो आता आप लोगों के सामने मैटर रहता कि उसका हालत कैसे हो जाता है, क्योंकि वो अभी साइकिल से आ रहा है। ये हम लोग जान रहे कि हमारे यहाँ क्या होता है, लेकिन इसके प्रॉब्लम में आपके सामने, आप मुझे नहीं इसको खींच दिया। एक में किताब आपके सामने बिखरे हुए हैं, जले हुए हैं, जिसमें हिसाब लिखा है करीब 50 लाख से ऊपर, जिसके अंडर करीब 15-16 आदमी काम करते हैं। आप ये जानते हैं उस महाजन का कितना खर्चा होगा, कितना यहाँ नुकसान हो गया होगा। आपके सामने नोट जले हुए हैं, जो बच्चे थे थोड़े से वो आपने देखे हैं, बाकी जो जल के राख हो गए उसका तो आपने कुछ नहीं किया है। आपके सामने सब देखे हैं, आप उधर देख लीजिए। आप लोग जम्मू कश्मीर से? जी, हम कश्मीर से हैं। आप इधर देख लीजिए, मुझे नहीं, पहले आप इसको शूट कीजिए। हम लोग उसको कर लिए है, हम लोग पहले उसको आप शूट कीजिए। कितना जला और कितने का माल नुकसान? केस इसका है जला हुआ है, वो अभी तक नहीं आया। उसको देखकर आप लोग देख लीजिए। आप लोग हमें मत देखो, हमारे हालत देखो। आपको लग रहा है ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ठीक है। हम लोग को सूचना मिली, हम लोग आए यहाँ पे और आग पे काबू पा लिया। अब ये तो देखने से पता चलेगा या खोजना पड़ेगा आग कैसे लगा। गीतांजलि एक्सप्रेस में नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुए 5 यात्रियों को टाटानगर स्टेशन में उतारा गया। गीतांजलि एक्सप्रेस से मुंबई से आ रहे 5 यात्रियों को बेहोशी की हालत में टाटानगर स्टेशन पर उतारा गया। वे कुछ बयान देने की हालत में नहीं हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार चंदा। क्या हुआ आपको, घटना बताइए। घटना क्या, हम लोग स्टेशन से कॉल मिला, हम लोग गए, देखे लोग 2 जन बेहोश था, बाकी सब थोड़ा ठीक है अभी। क्या हुआ? पुलिस रात को खिलाया कोई ट्रेन में, उसमें ये लोग सो गए। अच्छा, कहाँ से लोग आ रहा था? ये लोग मुंबई से। कौन सा ट्रेन में? गीतांजलि। तो कितने लोग हैं? लोग 5। सभी की स्थिति ठीक है? हाँ, अभी फिलहाल सब सामान लोग लुटा गया? सामान सब है, सामान है, पैसा और मोबाइल शायद ले लिया गया है, जैसे वो लोग बोल रहे हैं। माघे पर्व के मौके पर एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में मिलन समारोह में मुख्यमंत्री रघुवरदास ने शिरकत किया। ये स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इन्हें भी शामिल किया जा रहा है। हमारे बीच है पी राजेश जी, अपनी मेहनत और लगन से आदिवासी समाज के लिए काफी योगदान दिया है और किया जाता है। और हम सभी चाहेंगे कि इस तरह हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, आगे बढ़ने के लिए बढ़ जाए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, उनका हौसला बुलंद। देश के बजट के बाद राज्य का बजट पेश होना है, जो आप कैसा का बजट होगा? 3 तारीख को बजट का स्वरूप पता चला। हितों को ध्यान में रखकर सबका विकास सबका साथ। तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, लोग फिर नाराज है, कह रहे हैं अच्छे दिन कैसे आएंगे? कोई लोग नाराज नहीं है। सभी लोग को इस देश को समृद्धशाली स्वावलंबी भारत बनाने के लिए कमर कस के तैयार चुके हैं। अब वो जमाना खत्म जब विदेशों से कर्ज लेकर लोग को खिलाए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सोच है अपने संसाधन के बल पर भारत को अपने पैर पर खड़ा होना। कर्ज लेकर भीख मांगकर ज्यादा दिन तक भारत को हम खड़े नहीं रख सकते।
आदिवासी उरांव समाज की ओर से शोभा यात्रा मानगो से निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। बताएंगे कौन इसके बारे में? एक मिनट रुकिएगा ना, इनको पार हो जाती है। रुकना नहीं, इसलिए बनाते क्या है? ये हम लोग सरना धर्म लंबी है हम लोग, और हम लोग सरना का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। सरना स्थल का जो सुंदरीकरण हुआ है, वो सरना स्थल को हम लोग उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पूजा होगा, सरना माता का पूजा करेंगे हम लोग। किस तरह से करेंगे उद्घाटन? सरना माता का हम लोग उद्घाटन, वहाँ जो शक्ति स्थल है, सरना शक्ति स्थल है, वहाँ पर हम लोग है ना आदिवासी रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। कहाँ पर हो रहा है ये? पुराना ओलेडी। आज क्या किया है? नदी से कलश यात्रा लेके जा रहे हैं। वहाँ पर ये कलश यात्रा नहीं है, हम लोग वहाँ जल ढालने के लिए जा रहे हैं। ये कलश यात्रा नहीं है, हम लोग नदी से जल लेके जा रहे हैं, पवित्र जल। और सरना में हम लोग उद्घाटन के बाद विधिवत हम लोग हमारे महान धर्मगुरुओं के द्वारा हम लोग वहाँ पूजा करेंगे। तो अपना नाम बता दिया सर। सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा। क्या नाम है अपना? सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा। शहर को सिंगापुर का लुक दिया जा रहा है। खासकर कुछ सड़कों को इस तरह से बदल दिए गए हैं कि एक नजर में फॉरेन कंट्री ही लगते हैं, जिसको के कार्य प्रगति के सभी कायल हैं। देखते ही देखते सर्किट हाउस से बिष्टुपुर डायगोनल रोड को वन वे बनाकर कायाकल्प कर दिया गया है। सौंदर्यीकरण किए गए हैं, साथ ही कई तरह के पेट्रोल भी लगाए गए हैं जो ऐसे मेटल से बने हैं और उन पर ऐसे पेंट चढ़े हैं कि धूप बारिश का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ बीम शोज के अंदर है, कुछ जिम्मेदार नागरिक जिम्मेदार शहर जो हमारे, तो उस तरह की कुछ चीज़ें जो है शहर के नागरिकों के लिए वो वहाँ पर एक अलग अट्रैक्शन। काफ़ी बदलाव उनको नज़र आएगा। वन वे और सड़क के बीचों बीच कुछ एक आर्ट नज़र आएगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या है? नहीं, देखिए वो तो सबसे बड़ी बात यह है कि थैंक्स टू टाटा स्टील के जो एक शहर की जो ज़रूरत थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने टाटा स्टील ने ये सारी स्कीम्स अप्रूव करी हैं। तो जो आप साक्षी बुलेवार्ड रोड जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो ये तो पहली रोड है, इस साल 7 तो कुल मिला के आपको पता है कि 22 रोड्स का चौड़ीकरण होना है। इस साल का जो टारगेट है वो 7 रोड्स का है। ये पहली रोड तो तैयार होगी, लेकिन साथ साथ काम बाकी 6 रोड के ऊपर भी चल रहा था जो 31 मार्च तक खत्म होंगी। और तो बेसिकली ये जो शहर की ज़रूरत है उस ज़रूरत को टाटा स्टील जिस तरह से पूरा करती रही है उस तरफ एक प्रयास है।